बापू लगातार मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के जो हमारे प्रश्न हैं ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह शंका रहती है कि आखिर जीवन कहाँ जाके समाप्त होता है। हम लोग बात कर रहे हैं मृत्यु के बारे में। मृत्यु से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा से ही कौतूहलवर्धक रहे हैं। लोगों के मन में यह विचार रहता है कि आखिर जीवन का अंत कैसे होता है और अंत के बाद की यात्रा कैसी होती है। तो आज के जो दर्शकों द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया वो यह कि मृत्यु के बाद क्या होता है कुछ घंटों के भीतर। दूसरा प्रश्न पूछा है कि माता काली और मृत्यु का संबंध आखिर है क्या। और तीसरा, यमराज कैसे प्राण लेते हैं और आखिर यमराज का रहस्य क्या है। तो आज के इन्हीं प्रश्नों को हम लोग लेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से क्या होता है। यह हम जानते हैं कि मृत्यु एक सबसे बड़ा सत्य है और इसे कोई टाल नहीं सकता। जो मृत्युलोक में आया है उसे एक दिन अपना शरीर छोड़कर जाना ही होता है और यह बात चाहे वो देवी हो या देवता हो किसी पर भी लागू होती है। लेकिन शरीर की जो ऊर्जा है जिसे हम आत्मा के नाम से संबोधित करते हैं वह कभी समाप्त नहीं होती। उसका रूपांतरण सिर्फ होता है और यह ऊर्जा किसी नए शरीर या किसी नए पिंड को धारण करती है, एक धुएं की तरह से। और इस अनुभवों को कैसे हम लोगों को गुजारना होता है या उन अनुभवों से कैसे गुजरना होता है, ये सारी बातें हम लोग मृत्यु के बाद में जान पाते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम न देख सकते हैं और न ही दिखा सकते हैं। सिर्फ अनुभव किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है। ये माना जाता है कि आत्मा शरीर के निकलकर कुछ देर अचेत अवस्था में रहती है। उसके बाद आत्मा को एक विशेष तरह का अनुभव होता है, जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ शरीर गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन कुछ पल के लिए वह अचेत फिर से एक बार फिर से सचेत हो जाता है और वह आत्मा उठकर खड़ी हो जाती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग हो चुकी है। इस प्रकार से हम लोग यह अनुभव करते हैं कि क्या घटित हो रहा है और क्या नहीं घटित हो रहा है। लेकिन इन चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। अब शरीर से निकलकर आत्मा अपने सभी सगे संबंधियों को देखती है और पुकारने लगती है। उसकी बेचैनी और छटपटाहट बढ़ने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, बस उसकी आवाज़ उसी तक गूंज कर रह जाती है, क्योंकि भौतिक और अभौतिक ध्वनि अलग अलग चीज़ें हैं। मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों के ही कंपन और शब्दों को सुन सकता है। इसी प्रकार वो जो शरीर है जो माया में पहले से पड़ा हुआ है अपने परिजनों को देखकर तड़पने लगता है और उन्हें पुकारना चाहता है, उन्हें बात करना चाहता है, लेकिन ना तो उन तक वो पहुंच पाता है और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार से कुछ कह पाता है। आत्मा कोशिश करती है इसके बाद कि फिर से वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, लेकिन जिन्हें हम यमदूत कहते हैं या अन्य शक्तियां जो हैं वह उसे उस शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। इसकी वजह से अब वह व्यक्ति और आत्मा यह स्वीकार करने लगती है कि अब उसके जाने का समय हो चुका है। उसके मोह का बंधन कमज़ोर होने लगता है और वह अपने इस मृत्यु लोक से विदा होने की तैयारी करने लगती है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और अपने कर्मों हिसाब से वो एक नए लोक की ओर गमन करती है और एक चक्रवात सा वो देखती है, जिस चक्रवात में वो बह जाती है और किसी अन्य लोक में एक अनिही परिधि में वह पहुँचती है। कहते हैं वह एक ऐसे मार्ग में पहुंच जाती है, न सूर्य की रोशनी है जहां, न चांद की चांदनी, उस वहाँ बस केवल अंधेरा और अंधेरा ही रहता है। और उसके बाद वह अपने कर्मों के अनुसार स्थितियों को प्राप्त करते हुए
फिर कुछ समय बाद विश्राम करके इस अंधेरे से निकलकर एक नए लोक में, एक नए प्राणी के शरीर में प्रवेश करती है, जिसे हम पुनर्जन्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार से उसके जीवन में घटित होता है। अब अगला प्रश्न यह पूछा गया है कि माता काली और मृत्यु का संबंध क्या है। देखिए, मृत्यु को एक केवल रूपांतरण की स्थिति में डाला गया है, और रूपांतरण का मतलब होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना। जैसे कि हम अगर 5 भूतों से बने हुए हैं, यानी कि अग्नि, हवा, जल, पृथ्वी और आकाश, इन तत्वों के इन्हीं तत्वों में वापस मिल जाने पर जो बचा है वह आत्मा फिर किसी नए रूप और शरीर को धारण करती है। रूपांतरण हो गया 5 जगहों में, जैसे कि मिट्टी का अंश मिट्टी में चला गया, जल का अंश जल में चला गया, वायु का अंश वायु में चला गया, इसी प्रकार आकाश तत्व का अंश आकाश तत्व में चला गया। तो इस प्रकार से इन 5 तत्वों को जो धारण करने वाली पराशक्ति हैं वो माता जगदम्बा, माता काली कहलाती है। इनका नाम काली क्यों पड़ा? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड काला ही है। यहाँ कोई न रंग है, न ही कोई ऐसी व्यवस्था है। तो इस अनंत अंतरिक्ष ब्रह्मांड में जो शक्ति व्याप्त है वह अपने इस काले रंग से संसार को नियंत्रित करती है और सबको अपने में समा लेती है। यह योग निद्रा है, सबको रोज मृत्यु का एहसास करवाती है और सुला देती है और बताती है ऐसे ही तुम्हारी मृत्यु एक दिन हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति रोज मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी इस रहस्य को नहीं जान पाता है कि उसकी मृत्यु आनी ही है। जिसे वह नींद समझता है वही उसकी रोजाना होने वाली मृत्यु ही है। इसीलिए कहते हैं मृत्यु होने पर व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव अवश्य होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा सपने के माध्यम से ही हमें दूसरी दुनिया, लोकों और अन्य रहस्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए एक व्यक्ति के जीवन में सपने और सोने के वक्त के दौरान दिखे गए दृश्यों का विशेष महत्व होता है। अगर माया का आवरण बहुत अधिक है तो अधिकतर व्यक्ति जो दिन भर किया है वही देखता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है और उसमें अधिक ऊर्जा बन रही है तो फिर वह इसी समय बहुत से रहस्यों को जान सकता है, जिसको हम माँ काली की योग निद्रा शक्ति कहते हैं। माता काली और मृत्यु का संबंध यही है कि माता काली अपने मूल रूप में वापस लौटा देती हैं प्रत्येक आत्मा को, जहाँ पर वह काली हो जाता है और उस काल में समा जाता है। काल का एक अर्थ होता है समय। देखिए, कोई भी चीज जब किसी व्यवस्था से बंधी हुई है तो उसको हम समय व्यवस्था में फंसा हुआ कह सकते हैं। जैसे हमारा जन्म लेना, बड़ा होना और अधिक बड़ा होना, बढ़ते जाना, शादी करना, विवाह संपन्न करना, जवान होना, बूढ़ा हो जाना और अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इस प्रकार जीवन चलता रहता है। इसी काल की गति को संभालना माता काली का कार्य है, यानी कि पूरे समय अंतराल को और रूप परिवर्तन व्यवस्था को बनाए रखना ही माता का मूल उद्देश्य है और इसमें मृत्यु सबसे बड़ा कार्य करती है। इसीलिए मृत्यु की सबसे बड़ी शक्ति माता काली को माना जाता है और संसार को अपने वो अधीन में रखती हैं इसी मृत्यु के माध्यम से, और सत्य का भी जो है आपको अनुभव करवाती हैं वह भी मृत्यु के माध्यम से ही। अब अगले प्रश्न आपने पूछा है कि यमराज का रहस्य आखिर क्या है, कौन है यमराज और यमराज कैसे काम करते हैं। कहते हैं विधाता यानी भगवान ब्रह्मा जी लिखते हैं, चित्रगुप्त बाँचते हैं, यानी कि उसका जो है वर्णन करते हैं। जब आत्मा उनके सामने लाई जाती है तो आत्मा का जो फैसला है वह चित्रगुप्त जी करते हैं। यमदूत जो है वह आत्मा को पकड़ कर लाते हैं। इनको दंड देने का कार्य जो है वो यमराज जी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यह कार्य सिर्फ साधारण आत्माओं के लिए होता है। उच्च आत्मा, गुरु मंत्र प्राप्त विद्या ली हुई आत्मा और जिसने ईष्ट का जीवन भर जाप किया है उसके साथ ऐसा कुछ घटित नहीं होता है।
वह सीधे उस लोक में प्रवेश करते ही जहाँ उसका इष्ट रहता है और वहाँ से देवदूत उसे लेकर के आते हैं। ये केवल कमज़ोर आत्माओं और साधारण जिन्होंने जीवन केवल माया में जिया है या केवल अपने भरण पोषण के लिए ही जीवन जीते रहे हैं, कभी मंत्र जाप नहीं किया, कभी पूजा पाठ नहीं किया और न ही जीवन में कोई अच्छी बातें रखी हैं, तो उनके साथ ही ऐसा घटित होता है। मृत्यु टलती नहीं है। यमराज यह ध्यान का मूल्यकार होता है कि उन्हें किसी की भी मृत्यु टलने नहीं देनी है और निश्चित अवधि पर उसे लेकर के चले जाना है। देवताओं को दंड नायक भी कहा जाता है। यमराज, शनिदेव, भैरव ये दंड देवता कहलाते हैं। ये किसी को भी दंड देने की शक्ति रखते हैं। कहते हैं अगर यमराज तक पहुंचे आत्मा का निर्णय नहीं हुआ है तो उसे फिर से धरती पर वो फेंक सकते हैं और इसीलिए कई लोग मरने के बाद जीवित भी हो जाते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा के दिक्पाल देवता को हम यम के नाम से जानते हैं। 10 दिशाओं के जो है 10 दिक्पाल हैं, 10 दिशाओं को जो संभालते हैं, जैसे कि इंद्र है, अग्नि है, यम है, नैऋत्य है, वरुण है, वायु है, कुबेर है, ईश्वर है, अनंत है और ब्रह्मा जी। इस तरह से अलग अलग दिशाओं के वो माने जाते हैं। अब यमराज जी का जो परिवार है उनमें विश्वकर्मा की जो पुत्री संध्या के जो है गर्भ से उत्पन्न सूर्य के पुत्र यम कहे जाते हैं। इनकी पत्नी का जो नाम है वो यमी देवी है। इनका जो शस्त्र है वो दंड है। इस दंड से ये किसी को भी पकड़ सकते हैं। कोई भी जीव को पकड़कर उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकालने की शक्ति इनको दी गई। इनका जो वाहन है वो भैंसा है। इसीलिए कहते हैं कि भैंसों को सपने में जब देखता है व्यक्ति तो उसे बीमारी या अन्य तरह के कष्ट जीवन में आते हैं और अगर स्पष्ट रूप से भैंसे दिखाई दे तो मृत्यु भी उसे होती है। चित्रगुप्त इनके सहयोगी माने जाते हैं। इनके पिता का नाम सूर्य, बहन का नाम यमुना और भाई का नाम मनु है। यमराज के बहुत सारे रूप माने जाते हैं। इनका रंग जो है वो कई लोग इन्हें काला और लाल वस्त्र पहना हुआ देखते हैं और पूरी तरह ये रंग में काले हैं। भैंसे की सवारी करते हैं, हाथ में गदा इनके होती है। इनके जो मुंशी हैं उनको हम चित्रगुप्त के नाम से जानते हैं और इनके माध्यम से सभी प्राणियों के कर्मों का पाप, पुण्य और लेखा जोखा चित्रगुप्त जी ही रखते हैं। और जो चित्रगुप्त है उनका जो बहिगाथा है उसको हम अग्रसंधानी किताब के नाम से जानते हैं, जिसमें वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो उसने कर्म किए हैं एक एक क्षण के उसका हिसाब होता है, वीडियो फिल्म की तरह। यमराज के जो नाम है वो बहुत सारे हैं। इन्हें नियंत्रण और संयम का देवता माना जाता है। मृत्यु के देवता को धर्मराज भी कहा जाता है। यम के लिए पितृपति, कृतांत, शमन, दंडधर, काल, श्राद्धदेव, धर्म, जितिवेश, महिषध्वज, महिषावाहन, क्षीणपाद, हरि और कर्मकर, विष्णु के इत्यादि नामों से इनको जाना जाता है। अंग्रेजों में यम को प्लूटो भी कहा जाता है। तो यमराज जो है वो स्मृतियों के अनुसार 14 यम माने जाते हैं। 14 प्रकार के यम देवता माने गए उनकी शक्तियों के हिसाब से। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूत क्षय, औदुंबर, दग्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र, चित्रगुप्त। इस प्रकार से 14 यम माने जाते हैं। तो इसके अलावा हम लोग यम का जो त्यौहार है वो भी मनाते हैं। कब मनाते हैं? स्कंद पुराण में इसके बारे में लिखा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को दिए जलाकर यम को प्रसन्न किया जाता है और इस दिन जो संसार होता है यम लोक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम दिवाली के पहले के दिनों को देख सकते हैं जब कार्तिक की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी होती है। तो इस प्रकार से आप जान गए होंगे कि मृत्यु का क्या रहस्य है, माता काली और मृत्यु का संबंध क्या है और यमराज किस प्रकार आत्माओं को ले जाते हैं और यमराज जी आखिर हैं कौन, उनका रहस्य क्या है। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल घंटी को अवश्य दबा दें जिसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।